नमस्कार। मैं हूँ वाकिशा और आप देख रहे हैं ब्रूड एंड बुक्ड। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस एपिसोड में मैं एक ऐसी ही किताब के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसकी न सिर्फ कहानी बल्कि उस कहानी के किरदार ने भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है। और वह किताब है अनुकृति उपाध्याय द्वारा लिखी गई नीना आंटी। इस किताब का कवर पृष्ठ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसका एक कारण यह भी है कि इस किताब के कवर पृष्ठ पर बोगनविलिया के फूल बने हुए हैं और मुझे बोगनविलिया के फूल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज के इस एपिसोड के लिए मैं इस किताब के कवर पृष्ठ को अपनी जर्नल में बनाऊं और इस किताब के बारे में बात करूं। हालांकि यह कोई पुस्तक समीक्षा की वीडियो नहीं है, पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए यह एक बहुत ही उचित किताब है, इसलिए मैं इस किताब के बारे में आज बात करना चाहती हूँ। यदि आपने अभी तक अनुकृति उपाध्याय की कोई भी किताब नहीं पढ़ी तो मैं आपको ये बता दूं कि अनुकृति हिंदी एवं अंग्रेज़ी दोनों ही भाषाओं में लिखती हैं और बहुत ही अधिकार से लिखती हैं। अभी तक अनुकृति की 5 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से कि 2 हिंदी किताबें हैं। यह किताब मैंने पिछले साल जनवरी के महीने में पढ़ी थी और जब भी नारीवाद की बात आती है तो मुझे इस किताब की याद ज़रूर आती है। नीना आंटी एक चरित्र संचालित लघु उपन्यास है तथा नीना आंटी के जीवन की घटनाओं पर आधारित खट्टी मीठी कहानियों का समावेश है। नीना आंटी एक दबंग किरदार हैं। वह बचपन से ही विद्रोही घोषित कर दी गई हैं। परिवार में वह किसी न किसी बात पर बैन रहती हैं, पर वे अपनी खूबियों एवं कमियों से पूरी तरह से अवगत हैं। वह एक उन्मुक्त विचारों वाली महिला हैं तथा समझौता करने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती। वह अपने विचारों पर अटल रहती हैं तथा आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हैं। एक स्त्री जिसे इतना आत्मबोध हो, उससे भला कौन ना अभित्रस्त रहे। एक तरफ जहां नीना आंटी अपनी पीढ़ी के लोगों के लिए मनमौजी या विद्रोही हैं, वहीं दूसरी पीढ़ी के लोगों के लिए वह कूल और आदर्श मानी जाती हैं। चूँकि नीना आंटी एक अविवाहित स्त्री होने के साथ साथ नारीत्व के झांसे से भी परिचित हैं, इसलिए यह समाज उन पर थोड़ा कुपित है और इसलिए उन्हें जादूगरनी और मायावी भी कहा गया है तथा वह अपने मन की भी करती हैं। तो उनका चरित्र हनन से लेकर उनके कई अनुचित नाम रखे गए हैं। संभवतः हम आज भी यह कुटिलता समझने में असमर्थ हैं कि यह धारणाएं आखिर बनाई किसने, इनकी शुरुआत क्यों हुई और कब हुई। स्त्री को सदियों से मर्यादा और संस्कार की खूंटी से बांध कर रखा गया और दैहिक सौंदर्य और सुशीलता का
तमगा धरा दिया गया। दुख की बात यह है कि यह पंक्ति सिर्फ पुरुषों पर ही निशाना नहीं साधती, बल्कि उन स्त्रियों पर भी उंगली उठाती है जो एक स्त्री होकर भी दूसरी स्त्री की टांग खींचकर उसे आगे बढ़ने से रोकती है, उसे आज्ञाकारिता, संस्कार और कुल के नाश का झांसा दे देती है। कई उत्पादों के विज्ञापन में आज भी कौशल के नाम पर स्त्री के देह और रंग को प्रस्तुत किया जाता है और इसी प्रकार चिरकाल से स्त्रियों को कई तरह के झुंझुने धराकर बरगलाया गया है। यदि कोई स्त्री अपने जीवन काल में इस भुलावे को तोड़ भी दे तो उसे विद्रोही या सरफरी कहकर दरकिनार कर दिया जाता है, उसे चटपटी गॉसिप का विषय बना दिया जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी हर पारिवारिक सभा में उसकी तरह ना बनने की खोखली दलीलें पेश की जाती हैं। नीना आंटी का किरदार समाज के इस कूप मंडूकता पर एक प्रहार है। इस दौर को और भी नीना आंटियों की आवश्यकता है। सच्चे नारीवाद में आज भी कई अवरोध हैं। आज भी नारीवाद को नकली स्वतंत्रता और चकाचौंध दिखाकर गुमराह किया जा रहा है और बखूबी अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है। यदि आप पितृसत्ता के ध्वजारोहक हैं तो यह किताब आपको चोटिल कर सकती है। एक स्त्री का सही मायने में स्वतंत्र होना आपके अहंकार को चोट पहुंचा सकता है। इसके अलावा नीना आंटी न पढ़ने के कोई कारण नहीं।